चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि एमपी प्लस इस बार आपका निकले, क्योंकि आपके पास केवल दिन बचे हैं 45, ठीक है। 45 दिन में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे हमें पढ़ना होगा जिससे कि हमारा पेपर निकल सके, ठीक है। बात करते हैं एमपी प्लस में क्या क्या आता है। तो आप सभी जानते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैथ, रीजनिंग आपका, ठीक है, आपको जीएस, और जीएस में भी आपको साइंस ज्यादा आएगा मेरे भाई, साइंस आएगा, ठीक है। साथ ही आपका एमपी जीके आएगा, एमपी जीके, और बचा हुआ आपका ये जीके जो हिस्ट्री पॉलिटी है इससे समझ आएगा, है ना। साथ में आपका करंट आएगा, ठीक है। ये चार आपके पोर्शन है जो कि जीएस में पूछे जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं अगर आपको पास होना है तो क्या क्या पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और किस तरह से डे बाय डे हम फॉलो करते चलेंगे तो यकीन मानिए आप आपके 85 प्लस मार्क्स किसी ने रोके नहीं है, ठीक है। देखिए मैथ और रीजनिंग आपको 65 नंबर का मिलेगा, कितना, 65 नंबर का मिलेगा। 65 नंबर का ये कैसे मिलेगा, तो मैथ आपका हो सकता है 30 नंबर का आ जाए और रीजनिंग 35 नंबर का आ जाए, या हो सकता है मैथ आपको 35 नंबर का मिल जाए, रीजनिंग आपको 30 नंबर की मिल जाए, ठीक है। इतना फिक्स है। ये मैथ रीजनिंग आप मेरे द्वारा पढ़ सकते हैं कंप्लीट। अगर 65 में से अगर आपके 60 नंबर प्लस नहीं आए तो मैं पढ़ाना बंद करूंगा, ठीक है। किसमें से, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पर और ऑफलाइन, उसे अगर आपने पढ़ लिया तो आपके 60 प्लस नंबर किसी ने रोके नहीं है। किस तरह से, ये 60 क्वेश्चन करने के लिए भी आपको केवल 1 घंटा देने की जरूरत है। 60 क्वेश्चन 1 घंटे में आपके हो जाने हैं, ठीक है। किस किताब से पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है साइंस। तो साइंस मेरे भाई 10 से 12 नंबर आपके साइंस के बनते हैं, 10 से 12 नंबर आपके साइंस के बनते ही बनते हैं। साथ में एमपी जीके की बात करें तो 7 से 8 नंबर आपके एमपी जीके के बनते हैं। बचता है जीके, ठीक है। साथ में ये 35 नंबर बचते हैं। 10 से 12 नंबर आपके जीके के बनते हैं। लेकिन इस जीके में भी अगर आप देखोगे तो जो जीके, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, हिस्ट्री भी जो एमपी से संबंधित है वही हिस्ट्री आपके आने वाली है ना। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो एमपी से संबंधित है वही पॉलिटी आपकी आने वाली है। तो कौन सी किताब आपको जीके के लिए पढ़नी है। बात करते हैं करंट। करंट आपका 2 से 3 नंबर का आएगा, 2 से 3 नंबर करंट का आ सकता है, ठीक। तो इस तरह से ये नंबर आपके मार्क्स बन गए हैं। आपका कौन सा पोर्शन वीक है आज ही बताइए, खुद को बताइए, कमेंट्स करिए कि सर मेरा मैथ वीक है, मेरी रीजनिंग वीक है, या फिर मेरा जीएस में साइंस वीक है, जीएस में एमपी वीक है, जीएस में, ठीक है, जीके और करंट, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ मैथ किसका। भाई साहब मैथ के लिए ओल्ड पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। ओल्ड पेपर का सेट लगाइए प्रत्येक दिन, ठीक है। एज इट इज आपको मैथ में 80% क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। या फिर रिपीट नहीं मिलेंगे तो आपको क्या वैल्यू चेंज हो सकती है और क्वेश्चन का तरीका वही होगा, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग लूसेंट से पढ़िए, ठीक है। लूसेंट की रीजनिंग आती है आपके पास, ठीक है। या फिर अरिहंत की रीजनिंग आती है, अरिहंत की, या फिर मैं बात करूं एस के झा वाली रीजनिंग आती है तो उससे भी आप कर सकते हैं। या फिर कोई भी रीजनिंग की आपके पास किताब है कंप्लीट करिएगा, ठीक है। कंप्लीट रीजनिंग पढ़िएगा, ठीक है। मैथ की बात करते हैं तो मैथ आप शारदा पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं, शारदा पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं। साथ ही मैथ में आप अगर और किसी किताब से पढ़ना चाहते हैं तो सागिर अहमद है, सागिर अहमद से पढ़ सकते हैं, सागिर अहमद, ठीक है। आप मैथ के लिए और भी कोई भी किताब, किरण की किताब यूज करते हैं, लेकिन किरण की किताब ज्यादा हो जाएगी आपके लिए। तो मैथ शारदा या सागिर अहमद, शारदा पब्लिकेशन या फिर सागिर अहमद, 2 किताब आपके लिए मैथ के लिए बेस्ट है, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। लूस रीजनिंग की बात करें तो लूसेंट, अरिहंत और एस के झा, 3 किताब में से एक भी किताब आप पूरी कर लेते हैं तो आपकी रीजनिंग यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइंस। तो साइंस मेरे भाई, साइंस के लिए आप क्या करेंगे, जो प्लेटफॉर्म की किताब आती है, प्लेटफॉर्म की किताब आती है उससे साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दिए। साइंस में आप 10 प्लस क्वेश्चन तो कर सकते हैं, अगर 12 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है। बात करते हैं एमपीजी के। एमपीजी के लिए कोई भी पुणेकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, पुणेकर से पढ़ सकते हैं, पुणेकर, पुणेकर से पढ़िए, ठीक है। या फिर एक और किताब आती है तो कोई भी आप किताब प्रिपेयर कर सकते हैं पुणेकर के अलावा, ठीक है। पुणेकर से पढ़े, साथ में एक किताब और आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चल
बात करते हैं हम जीके की। जीके के लिए आप एक बार लूसेंट को कवर कर लें, ठीक है, लूसेंट को कवर कर लें, लूसेंट को आप कवर कर लें, एक बार कंप्लीट पढ़ें। इस लूसेंट को आपको पहले 10 दिन में करना है कंप्लीट, फिर आप 3 दिन में कंप्लीट करेंगे इसी लूसेंट को। जो अपनी लूसेंट आपके पास है बस रखी रहती है, पढ़ता कोई नहीं है उसे, तो लूसेंट को पढ़ना स्टार्ट करो आज से। 50 पेज पढ़ो वाली आज स्टार्टिंग है, ठीक है, लेकिन पढ़ना है आपको किस तरह से लूसेंट पढ़नी है ये मैं वीडियो में एक और वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से 10 दिन में आप लूसेंट कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में करंट पे आपको 1 घंटे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप मंथली मैगजीन जो आती है उस करंट पे खोलो, ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम है। साथ में हम बताएंगे मैथ को किस तरह से, मैं एक और वीडियो जो बनाने वाला हूँ कि मैथ को कौन सी किताब से किस तरह से 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, रीजनिंग को किस तरह से हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, साथ ही साइंस को 5 दिन में और एमपीजीके को 2 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। ये भी मैं स्टडी आपको बताऊंगा, प्रत्येक दिन की स्टडी में बताता चलूंगा किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम और कितना पढ़ना है, ठीक है। अब ये तो आपका रीजनिंग एक आपका कौन कितने नंबर का आता है ये पता चल गया है, क्लियर है। अब मैं बताने वाला हूँ मेरे भाई कि कौन कितना पढ़ना है हमें, है ना, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है ये मैं बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। एक और वीडियो मिलेगा कौन सा सब्जेक्ट कितना हमें पढ़ना है, कमेंट जरूर करें कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।